अभी रात को 10 बजे के आसपास डायमंड सिग्नल पे एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है, जिसमें सैरुद्दीन खान करके वो सायन पनवेल हाईवे से अपने घर नवी मुंबई जा रहे थे। उसी बीच गाड़ी जब उनकी सिग्नल पे रुकी थी, उसी बीच पीछे से बाइक पे 2 लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है। अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसकी तबीयत अभी ठीक है। अभी उनकी हालत इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। रात को 10 बजे की इंसिडेंस। थैंक यू। मराठी में सर बता आज फायरिंगची घटना झाली चेंबूरमध्ये, नेमका काय घडलं? साधारण रात्री 10च्या दरम्यान सदरुद्दीन खान म्हणून आहेत, जे नवी मुंबई या ठिकाणी राहतात, ते सायन पनवेल रोडनी जात असताना डायमंड गार्डन या ठिकाणी त्यांची गाडी सिग्नलवरती थांबलेली असताना 2 इसम आले आणि त्यांनी गाडी थांबलेली असताना त्यांच्यावरती फायरिंग केलेलं आहे आणि फायरिंग केल्यानंतर ते सदर इसम त्या ठिकाणाहून निघून गेलेले आहेत। सध्या जे सदरुद्दीन खान आहेत त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, त्यांना हॉस्पिटलला ऍडमिट केलेलं आहे। आम्ही या अनुषंगानं आता एकूण 5 तपास पत्र तयार करण्यात आलेली आहे। या अनुषंगानं गुन्हा दाखल करण्याचं काम चालू आहे। आम्ही आरोपीचा शोध घेत आहोत। किती लोक होती आणि काही पाठलाग करत आले होते का आणि कुठे पळाले फायरिंग केल्यानंतर? या अनुषंगानंच आता आम्ही 5 तपास पत्र तयार करण्यात आलेले आहेत। आरोपींचा शोध घेत आहोत। सर हिंदी में विस्तार से बता दें, चेंबूर में फायरिंग हुई है, क्या घटना है? अभी रात को 10 बजे के आसपास सफरुद्दीन खान करके वो सायन पनवेल रोड से उनके घर नवी मुंबई जा रहे थे। उसी दौरान डायमंड गार्डन का जो सिग्नल है वहां पे उनकी गाड़ी रुकी थी। उसी बीच 2 इसम बाइक पे आए और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है। फायरिंग में उनको साइड से गोली लगी हुई है और अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जो इसमें अभी पुलिस आगे की तपास कर रही है। सर बाइक पे कितने लोग थे, क्या प्राइमरी से जानकारी? अभी मतलब बाइक पे 2 लोग थे, ऐसी जानकारी मिली है। आगे की जानकारी पुलिस कर रही है। थैंक यू। कंडीशन क्या है सर उनकी? कंडीशन फिलहाल क्या है? मतलब आउट ऑफ डेंजर, अभी ठीक है। थैंक यू।